सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। पहले सुमरो गणपति सैल जही के लाल, विघ्नेश्वर की वंदना विघ्न हरे तत्काल। विघ्नेश्वर की वंदना विघ्न हरे तत्काल। स्वर की देवी सरस्वती धरो हृदय में ध्यान। मम मन वाणी में बसो कीजिए बुद्धि प्रदान। मम मन वाणी में बसो कीजिए बुद्धि प्रदान। अकथनीय गुरुदेव की महिमा का नहीं अंत, जिन चरणों की धूल पर झुके स्वयं भगवंत। जिन चरणों की धूल पर झुके स्वयं भगवंत। सूरज चेतन वंश के कीजिए तिमिर विनाश। श्री चरणों में वंदना किए में करो प्रकाश। श्री चरणों में वंदना किए में करो प्रकाश। नमस्कार मम है पुनः ब्रह्म विद्या के ताय, जाके संग प्रताप से ब्रह्म पायो निज माय। मति को जो निश दिन लखे मति सो लख्यो न जाय। ताहि सच्चिदानंद को प्रतिदिन शीश नवाय। दुख संबंध से रहित है नाश कदाचित नाय। चिलगन आत्मा नमस्कार ममताय। आत्म मंगल रूप है ताहि न मंगल और। भानु रूप प्रकाश है नहीं दीपक की ठोर। भानु रूप प्रकाश है नहीं दीपक की ठोर। हरि ओम शांति शांति शांति। सोए भाग्य जगा ले चरणों में शीश झुका ले। सोए भाग्य जगा ले चरणों में शीश झुका ले। इन चरणों की पावन धारा इन चरणों की पावन धारा मन का मैल मिटा दे सारा। मन का मैल मिटा दे सारा। कर दे खुद को हवा ले चरणों में शीश झुका ले। कर ले खुद को हवा ले चरणों में शीश झुका ले। सोए भाग्य जगा ले चरणों में शीश झुका ले। सोए भाग्य जगा ले
नजर जब डाले, चरणों में शीश झुका ले, सोए भाग्य जगा ले, चरणों में शीश झुका ले, सोए भाग्य जगा ले, चरणों में शीश झुका ले। प्रभु चरणों का बन जा पुजारी, प्रभु चरणों का बन जा पुजारी, मिल जाएंगे घट में मुरारी, मिल जाएंगे घट में मुरारी, चिद जड़ ग्रंथि सुलझा ले, चरणों में शीश झुका ले, चिद जड़ ग्रंथि सुलझा ले, चरणों में शीश झुका ले, सोए भाग्य जगा ले, चरणों में शीश झुका ले, सोए भाग्य जगा ले, चरणों में शीश झुका ले। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। उपस्थित प्रभु प्रेमियों, ब्रह्म विद्या पर चर्चा चल रही है। स्थूल और सूक्ष्म इन दो शरीरों के पर विचार हो चुका। आचार्य ने ये निर्णय करा दिया साधक को कि ये स्थूल और सूक्ष्म ये दो शरीर तू नहीं है और न ये शरीर तेरे हैं, क्योंकि ये 5 सूक्ष्म महाभूतों का स्थूल शरीर, 5 महाभूतों की 25 प्रकृति का और नाम जाति आदि जितने भी धर्म हैं ये सब स्थूल शरीर के हैं। और इसलिए न तेरा इनसे हंता रूप संबंध है और न ही ममता रूप संबंध है। जब हंता ममता रूप संबंध नहीं है तो फिर इसकी धर्म तेरे को स्पर्श नहीं कर सकते कि साधक तू ऐसा निश्चय कर। अब आगे है कारण दे। कारण दे ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों का कारण है। जब तक बीज रहेगा तब तक वृक्ष की उत्पत्ति बंद नहीं होगी। जब तक दुष्टों की माता बनी हुई है तब तक वो दुष्टों को जन्म देती रहेगी। ऐसे ही जब तक ये अज्ञान पड़ा है तब तक स्थूल और सूक्ष्म शरीर पुनः पुनः मिलते रहेंगे और जीव परेशानी का शिकार बनता रहेगा। मानव शरीर में ही जब इसको आचार्य के द्वारा विवेक मिलेगा तभी ये स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो कारण है अज्ञान, इसकी निवृत्ति कर सकता है और तभी ये बंधन से छूट सकता है। तो कल की चर्चा में कारण देह का स्वरूप बताया था। कारण देह किसको कहते हैं? मलिन सतो अज्ञान या बुद्धि, उसमें व्यापक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का प्रतिबिंब और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म आप, इन तीन को मिला के जीव बना। और यही मैं रूपी जीव सांसारिक सुखों के लिए परेशान हो रहा है। दुख के सिवाय सुख का कहीं नामो निशान नहीं। सुख हो तब तो दुनिया में मिले, सुख का नाम निशान नहीं है। और ये जीव सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए मारा मारा फिरता है। जब इसको
सुख के बदले दुख ही मिलता है, तब ये जीव सोचता है उनको क्या हुआ, इतना समय बीत गया, अभी तक सुख मिला नहीं और दुख मिटा नहीं। किसी भाग्यशाली जीव के हृदय में ऐसी आकांक्षा जागती है कि अब संसारिक सुखों की मांग का परित्याग करके वास्तविक सुख कहाँ मिले, वस्तु कहाँ मिले, इसका परीक्षण करना चाहिए, इसकी खोज करनी चाहिए। तब ये जीव सतगुरु की शरण में आके पुकार करता है कि हे प्रभु, मेरे को परमात्मा से मिलाओ, मैं संसार के दुखों से संतप्त हो गया हूँ, इसलिए मुझे अब मार्गदर्शन दीजिए। तो आचार्य ने कहा, भाई कर्म उपासना करो, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। शिष्य कहता, भगवान कर्म उपासना तो मैंने बहुत कर लिए, उससे तो जन्म मरण छूटा नहीं, जन्म मरण का कारण जो हंता रूप पास थी वो तो उल्टी बढ़ती गई। अब आप ही मेरे को संसार बंधन से छूटने का और परमानंद की प्राप्ति का उपाय बताओ। एक ही मोक्ष की इच्छा लेके साधक आचार्य के चरणों में आया है। जैसे किसी को डूबते हुए को क्या चाहिए भाई, आसरा चाहिए। किसी को जो भूखा उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और जो प्यासा उसको आप कितना भी शरबत पिला दो, दूध पिला दो, केसर बादाम डाल के भी पिला दो, बोले नहीं भैया पानी पिला पहले तो। बोले ये भी तो पानी, बोले पानी का काम तो पानी करेगा। तो ऐसे ही पानी के द्वारा ही प्यास बुझती है। इसी प्रकार से ही जो जीव संसार के दुखों से संतप्त है, उसको जब आचार्य की वाणी मिलती है तब उसका दुख संताप दूर होता है। मुमुक्षु का साधक का स्वरूप क्या बताया, जाकी आए मुमुक्षुता यही चाह निष्ठोर, ऐसो को सतगुरु मिले देवे बंधन तोड़, देवे बंधन तोड़, जन्म मरण आदि सारे, परमानंद स्वरूप कबहू में आन दिखारे, देश राज ये चाह रही, निशिबाशर लागी, और चाह को छोड़, मोक्ष की इच्छा जागी। जागी आए मोक्ष का ये चाँद शिव, रात दिन एक ही लगन, एक ही इच्छा, क्या ऐसो को सतगुरु मिले देवे बंधन तोड़। कोई ऐसे मार्गदर्शक मिल जाए, कोई ऐसे दिशाकार मिल जाए जो मेरे जन्म मरण के बंधन को काट दें, देवे बंधन तोड़ जन्म मरण आदि सारे, और परमानंद की मेरे को प्राप्ति करा दें। देशराज जी महात्मा कहते हैं, रात दिन यही चाहना लगी रहती है उसके हृदय में कि कोई मिले ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव गंगा के तीर, संसार सागर का किनारा दिखा दे, ऐसा कोई मार्गदर्शक मिल जाए। देशराज ये चाह रही शिवासर लागी, और चाह को छोड़ मोक्ष की इच्छा जागी। ऐसा जो साधक है वो क्या करे, और आगे जिज्ञासु के हृदय में कैसी इच्छा, क्या इच्छा होती है ये बताते हैं। आशा एक ब्रह्म की जिसे मिलन की होए, और आस राखे नहीं, जिज्ञासु है सोय, जिज्ञासु है सोय, प्रेम जिसे आठों याम, और चाह उठे नहीं, चाह एको राम, श्रद्धा शोक संयोग, सतगुरु के जावे पाशा, सुन धारे उपदेश तब पूर्ण होवे आशा। एक ब्रह्म की जिसे मिलन की हो, एक परमात्मा से मिलने की इच्छा, और कोई इधर उधर की इच्छा नहीं।
एक ही आस, एक ही तड़फ, एक ही लगन, आशा एक ब्रह्म की जिसे मिलन की हो, और आस राखे नहीं, जिज्ञासु है सो, और कोई इच्छा नहीं। कामदास, धामदास, नामदास, दामदास, श्यामदास ये राम से नहीं मिल सकते। केवल राम का जो दास है वही राम से मिल सकता है। तो ऐसी जिज्ञासा लेकर के आचार्य के चरणों में साधक आता है और फिर वो क्या करे, श्रद्धा शोक संयुक्त सतगुरु के जावे पासा। श्रद्धा हो मन कि गुरु के वचन जो मुखारविंद से निकले वो वचन बिल्कुल अक्षर सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी श्रद्धा, आंखों देखे के सदृश श्रद्धा, शोक सुनने की लगन, जानने की जिज्ञासा, श्रद्धा शोक संयुक्त सतगुरु के जावे पासा। ऐसे जब साधक सतगुरु की शरण में आता और फिर वो क्या करता, सुन धारे उपदेश। पहले तो उपदेश को सुनता है। कैसे सुनता है, जैसे किसी दरिद्री को धन प्राप्ति का साधन बताया जाए, वो दत्तचित्त होकर सुनता है। ऐसे ही जैसे किसी रोगी को दवाई बताई जाए, वो दत्तचित्त होकर सुनता है, ऐसे सतगुरु के वचनों को सुनता है। और सुन करके फिर क्या करता, सुन धारे, मनन करता है, और मनन से फिर निध्यासन में उतारता है। तब पूर्ण होवे आशा, तब जो अत्यंत दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की जो जिज्ञासा है साधक की, वो पूरी होती है। नहीं तो पहले पहले साधक परमात्मा को खोजता है अपने से भिन्न, पर अपने से भिन्न परमात्मा हो तब तो मिले, और साधक ये जानता नहीं है। आचार्य तो जानते हैं कि भाई ये खुद ही परमात्मा है, पर भूल से अपने आप को परमात्मा से अलग मान रहा है। और अलग मान के ये साधक क्या कहता है, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, क्यों नहीं देते दर्शन कृपा निधान है। काशी गया द्वारिका मथुरा में फिर लिया, मिला नहीं मुझको तेरा असली मुकाम है। फिरता तेरी तलाश में जंगल पहाड़ में, देखा नहीं किसी जगह निशान है। पूछा जो आलिमों से जा, खास कर तेरा पता, रहता है तेरे पास ये उनका बयान है। करके महर की नजर गुरु दिखा दीजिए, ब्रह्मानंद तेरे चरण में कुर्बान जान है। तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, क्यों नहीं देते दर्शन कृपा निधान। हे प्रभु अब तो दर्शन दो, मेरी विनती सुनो, मेरे राम दे दो अपनी कृपा का दान। इस प्रकार से साधक प्रार्थना करता है भगवान से, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, क्यों नहीं देते दर्शन कृपा निधान। काशी गया, द्वारिका मथुरा में फिर लिया, मिला नहीं मुझको तेरा असली मुकाम। तीर्थों में गया तो वहां भी परमात्मा नहीं मिले। फिरा तेरी तलाश में जंगल पहाड़ में, जंगल में पहाड़ों में कहाँ नहीं खोजा तेरे को, पर मिला देखा नहीं तेरा किसी जगह निशान, कहीं दिखाई नहीं दिया परमात्मा। तो परमात्मा दिखने की वस्तु हो तब तो दिखे, अपने से भिन्न हो तब तो मिले, पर साधक ये जानता नहीं। आचार्य जानते हैं कि भाई ये है तो खुद ही परमानंद स्वरूप, पर इसको पता नहीं है।
नहीं जान के ये भटक रहा है। पर देखते हैं कहाँ तक इसकी जिज्ञासा प्रकट होती है, कहाँ तक ये जिज्ञासा करता है। इस प्रकार से आचार्य साधक की परीक्षा कर रहे हैं। अब क्या कहता साधक, पूछा जो आलिमों से, या खास कर तेरा संतों से पूछा, आलिम माने संत, संतों से पूछा तो उन्होंने भी यही कह दिया, रहता है तेरे पास, पास में है और मिलता नहीं। पास खड़ा नजरों में न आवे, ऐसा राम हमारा। तो पास में होके भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? भूल क्या हो गई? परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है। संदूक ही सोने की है और हम क्या कर रहे हैं? संदूक में सोना खोज रहे हैं। एक सेठ जी थे, उनके बहुत बड़ा व्यापार था सोने। तो मुनीम को फोन किया कि अभी सोना सस्ता है, 10 मन सोने की खरीद करके भिजवा। सेठ जी कानपुर में रहते थे। मुनीम ने फोन से बात हुई और तुरंत 10 मन सोने की खरीद करके संदूक पार्सल लगा दिया। अब जिस दिन वो पार्सल पहुंचा, उसी दिन सेठ जी सब परिवार बद्री नारायण की यात्रा पर जा रहे थे। आगे तो बद्री जी की यात्रा बहुत कठिन थी, 6-6 महीने लग जाते थे। और फिर भी ये लगता कि भाई सही सलामत आ जाए तब की बात। तो अब बोले भाई ठीक है। उसी समय वो संदूक पहुंची तो सेठ जी ने कहा, ताम्रपट में लिख के इस पर टांग दो कि 10 मन सोने की खरीद हुई है और संदूक को तय खाने में रख दो। अभी तो जाने की समय हो गई है, आकर संभालेंगे। आप सब बद्री जी की यात्रा पर चले गए। 6 महीने तक यात्रा की, सब तीर्थादिक में स्नान किया। जब लौट के आए तो हरिद्वार आते आते सेठ जी बीमार हो गए। और बीमार हो गए और सेठ जी का समय आ गया था। सेठ जी दुनिया से चल बसे। सेठ जी का सब क्रियाक्रम जो करना था, अंत्येष्टि संस्कार आदि सब वहाँ किया। भंडारा आदि करने के बाद पुत्र पौत्र सब अपने अपने काम में लगे। जब काम में लगे तो फिर उन्होंने खाता वही संभाला, भाई किसका लेना है किसका देना है, क्योंकि सेठ जी तो कुछ बता नहीं पाए। अचानक उनके साथ तो ऐसी घटना घट गई। अब तो देने वाला तो कोई आता नहीं है जल्दी, और लेने वाले सब आ जाते हैं। हाँ, तो अब वो देखने लगे भाई क्या कहाँ लिखा हुआ है, कैसे क्या। तो एक जगह उसमें ताम्रपट में लिखा हुआ था कि 10 मन सोने की खरीद हुई थी। तब उनको याद आया, बोला हाँ हम बद्री जी जा रहे थे, उस समय संदूक तो आई थी, तय खाने में रखवाई गई थी। याद आया। अब जब तय खाने में से संदूक को निकाला तो संदूक खाली। अब तो सबके सब परेशान। मुनीम जी को फोन किया, बोले सोना कहाँ? बोले संदूक भेजी ना। बोले संदूक तो खाली है। बोले संदूक में ही सोना है। बोले संदूक में सोना नहीं है, वो तो बिल्कुल खाली है। मुनीम जी ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं आ रहा। मुनीम जी आए, हथौड़ी छेनी मंगवाई, ऊपर जो लोहे का पात लगा था उसको हटाया। हटाते ही सोना प्रत्यक्ष हो गया। अब वो संदूक में सोना खोज रहे थे और यहाँ क्या था भाई, संदूक ही सोने की थी। यही हाल जीव का है। जीव जगह जगह परमात्मा को खोजता है और आचार्य क्या कहते हैं, जिसको खोजता वो तू खुद ही है। ऊपर ये पात आ गया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का पर्दा लग गया, तब ये जीव अपने आप को पहचान नहीं पा रहा। इसलिए
आचार्य कहते हैं ये जी कर खुद की पहचान, घट ही में परमात्मा, घट में ही भगवान है, परंतु हम अलग खोज के परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि पूछा जो आलिमों से जा खास कर तेरा पता, रहता है तेरे पास ये उनका बयान, तेरे पास ही है परमात्मा। अब हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को किसी ने पूरा पता नहीं बताया, अब मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे आप कृपा करके परमात्मा से मिला दो, करके महर की नजर गुरु दिखा दीजिए। देखना चाहता ना पहले तो ब्रह्मानंद तेरे चरण पर गुरुवान जान है, मैं तन मन धन सब कुछ आपके अर्पण करता हूँ, मुझे परमात्मा से मिला दो। क्या कहता है साधक, प्रभु मिलने की प्रीत मन लागी, मिलने की प्रीत मन लागी, पाय लगूं और करूं विनती, पाय लगूं और करूं विनती, कोई संत मिले बड़ भागी, कोई संत मिले बड़ भागी, तन अर्पूं धन राखूं आगे, तन अर्पूं धन राखूं आगे, मन की मति मोहे सगली त्यागी, मन की मति मोहे सगली त्यागी, प्रभु में कोई बात सुनावे, प्रभु में कोई बात सुनावे, आन दिन तिस पीछे फिरूं मैं बैरागी, आन दिन तिस पीछे फिरूं मैं बैरागी, पूरब धर्म आंतुर जब प्रगटे, पूरब जलम जब प्रगटे, बेट्यो पुरुष परम बैरागी, बेट्यो पुरुष परम बैरागी, मिटत अंधेर मिलत हरि नानक, मिलत अंधेर मिलत हरि नानक, जन्म जन्म की सोई बुद्धि जागी, जन्म जन्म की सोई बुद्धि जागी, प्रभु मिलने की प्रीत मन लागी, प्रभु मिलने की प्रीत मन लागी, पाय लगूं और करूं विनती, पाय लगूं और करूं विनती, कोई संत मिले बड़ भागी, कोई संत मिले बड़ भागी। इस प्रकार सतगुरु शिष्य की पुकार सुन के कहते हैं, हे शिष्य तू मुक्ति लेने वाला कौन है, प्रथम तू अपने आप को जान, जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा तब तक तेरे को परम शांति रूपी मुक्ति किसी जन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे तू करोड़ों यत्न कर ले। यदि मुक्ति लेना चाहता है तो तू पहले अपने आप को जान। शिष्य कहता, भगवान मैंने संत महापुरुषों के मुखारविंद से और वेद शास्त्रों में ऐसा सुना है, पढ़ा है कि ये मैं रूपी जीव जो है अपने वास्तव स्वरूप को भूल करके जन्म मरण के प्रवाह में बहता रहता है,
जब तक इसको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी सब तरफ से भटक के आपके पास आया हूँ, आप मेरे को मार्गदर्शन दीजिए। आचार्य कहते हैं भाई इतनी देरी क्यों हुई? तो साधक कहता है प्रभु मैंने कहाँ कहाँ नहीं भटका मैं। किसी ने कहा कि भाई हवन करो तो परमात्मा मिल जाएंगे, किसी ने कहा कि तुम तीर्थों का भ्रमण करो परमात्मा मिल जाएंगे, किसी ने कहा किताबों को पढ़ो उसमें भगवान मिल जाएंगे। तो किताबें धर्म चर्चा की हजारों बाँच कर देगी, मिटा मन का नहीं संशय अकल जंजाल में गेरी। अब सकल दुनिया में वह पूर्ण सुना मैं रूप ईश्वर का, फिर मैंने सुना कि भाई संपूर्ण संसार में पूर्ण है परमात्मा, तो फिर परंतु वहां भी मेरे को फायदा नहीं हुआ। वो ब्रह्मानंद बिन देखे मिटे ना भरम ना मेरी। हे प्रभु दिखा दो मेरे को परमात्मा। कोई तो कहता वैकुंठ में भगवान है, कोई कहता कैलाश पर्वत पर है, कोई कहता है कि अग्नि ही परमात्मा है, कोई कहता ब्रह्मा ही परमात्मा है, कोई निरंजन निर्गुण को ही भगवान बताते हैं। वेदांत के जो वादी हैं, वेदांत का जो कथन करने वाले हैं, वो कहते हैं परमात्मा सब जगह पूर्ण है। तो मैं किसकी मानूं? मेरा तो भ्रम से और मैं भ्रम के वशीभूत होकर भ्रमित हो रहा हूँ। अब मुझे एक मार्गदर्शन दिखाइए, क्योंकि वो ब्रह्मानंद मिटा संशय करो गुरु पार भव सागर। अब मेरे को इस संसार सागर से पार करो, मेरा उद्धार करो। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार साधक को छटपटाता हुआ देख करके आचार्य कहते हैं हे शिष्य तू अपने आप को जान कि तू कौन है। तो आप शिष्य कहता भगवान आपकी कृपा से ये तो भली प्रकार मेरे को निश्चय हो गया कि यह स्थूल और सूक्ष्म ये दो शरीर तो मैं नहीं हूँ। जब मैं दो शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं किसी की लड़की स्त्री आदि भी नहीं हूँ। परंतु इससे पहले तो मैंने अपना यही जीवन मान रखा था, परंतु जो मेरी मनोध थी वो तो आपने मिटा दी। अब मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ये बताने की कृपा करो। क्योंकि शिष्य कहता अहम न जनामि अहम किमस्मि। हे भगवान मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो अब सतगुरु कहते हैं कि जैसे दर्पण उल्टा होने से अपना मुख दिखाई नहीं देता और जब वही दर्पण सीधा हो जाता है तो अपना मुख भली प्रकार से दिखने लग जाता है, ऐसे ही हे शिष्य तेरा भी बुद्धि रूपी दर्पण चार प्रकार की उलट बुद्धि करके उलट गया। इसलिए तू अपने आप को नहीं जानता। जब तक तेरा बुद्धि रूपी दर्पण सीधा और स्वच्छ नहीं होगा तब तक तू अपने आप की पहचान नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर दर्पण जो उल्टा लिया है वो कैसे लिया है? पनवाड़ी के शीशे की तरह। बिल्कुल दर्पण उल्टा हो तो उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, परंतु पनवाड़ी का जो शीशा होता है ना वो क्या होता है, उसका मुंह पनवाड़ी की दुकान में टेढ़ा टंगा हुआ होता है शीशा। तो पनवाड़ी को आते जाते लोग दिखाई देते हैं परंतु अपना मुख नहीं दिखता। अपना मुंह देखना हो तो क्या करना होगा उसको, या तो शीशे को सन्मुख टांगे या फिर खुद शीशे के सन्मुख बैठे तब उसको अपना मुंह दिखेगा। ऐसे ही शीशा स्वयं तो सामने आएगा नहीं क्योंकि शीशा जड़ है। ऐसे ही ये बुद्धि रूपी शीशे का मुख संसार रूप बाजार की तरफ हो गया। तो सारे संसार का ज्ञान है परंतु अपना ज्ञान नहीं। मैं कौन हूँ इसकी खबर नहीं।
मैं कौन कहाँ से आया हूँ, क्या श्वासों की पूंजी लाया हूँ, क्या ले आया क्या ले जाना, क्या कर्तव्य यहाँ है, जो इनमें से एक न जाने सो है पुरुष अयाना, और जो इनमें से सब कुछ जाने सो ही चतुर सयाना। खूब बड़े बड़े कारनामा कमा लिए, परंतु अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं किया, सब कुछ बेकार है। बड़ी बड़ी कारें ले आए, परंतु सब बेकार है। क्यों? अपने पहचान के बिना कुछ भी फायदा नहीं होता। और अपनी पहचान संसार में एक ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी सतगुरु ही करा सकते हैं। कहा जाता है कि जीव को भ्रमाने वाले तो संसार में बहुत मिलते हैं, परंतु सही दिशा दिखाने वाले कोई बिरले संत, हमारे गुरुदेव जैसे कोई ही एक आध ही होते हैं। नीति शास्त्र में लिखा है कि मेंढक को खा के पेट भरने वाले सर्प तो बहुत है संसार में, परंतु पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग एक ही होते हैं। ऐसे ही वेशधारी संत तो बहुत है दुनिया, परंतु जीव का भ्रम मिटाने वाले कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय सतगुरु ही होते हैं। इसलिए कहा कि जीवित भरम की तोड़े, ऐसे तो साधु थोड़े। ये जीवित भरम की तोड़े, ऐसे तो साधु थोड़े। आप जगे और जगत जगावे, आप जगे और जगत जगावे। मार शब्द के कोड़े, ऐसे तो साधु थोड़े। जी मार शब्द के कोड़े, ऐसे तो साधु थोड़े। जीवित भरम की तोड़े, ऐसे तो साधु थोड़े। जीवित भरम की तोड़े, ऐसे तो साधु थोड़े। जगाने वाले सतगुरु कोई कोई होते हैं, सब नहीं जगाते। क्यों? जो जागा हुआ होगा वही जगाएगा, जो खुद सोया है वो आपको क्या जगाएगा। तो सतगुरु जागे हुए हैं, इसलिए हमको जगा रहे हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत चुरस्य धारा कवयो वदंती। ऐ जीव उठ और जाग। व्यवहार में तो पहले जाग के फिर उठते हैं, यहाँ सतगुरु पहले 3 शरीरों से उठाते हैं, फिर अपने स्वरूप में जगाते हैं। तो इस प्रकार से सतगुरु जगाते हैं बार बार। जाग रही जाग जाओ जाग जाओ। अभी यदि सोए रह गए तो फिर ये समा हाथ से निकल जाएगा और फिर पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या कहा कि कहीं भी परमात्मा नहीं मिले तब सतगुरु की शरण में आके शिष्य कहता भगवान मेरे को परमात्मा से मिलाओ। तो आचार्य कहते हैं भाई बुद्धि रूपी दर्पण को सीधा और स्वच्छ करो। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखे किमि दीना। दर्पण भी मैला और आंख में भी मोतियाबिंद और फिर अमावस की अंधेरी रात, तो रास्ता दिखने का कोई सवाल ही नहीं। जब कोई पथ प्रदर्शक मिल जाए और उसके आंख का मोतियाबिंद हटा दे तब उसको रास्ता दिखता है। जैसे कोई सूरदास दृष्टिहीन व्यक्ति रास्ते में जा रहा है
इधर उधर ठोकर खाते हुए जा रहा। किसी दयालु को दया आई, उसने लाठी पकड़ा दी, बोले भाई इसके सहारे तू चला जा, तो कम से कम गड्ढे में गिरेगा नहीं। अब उसने क्या किया भाई, उस पर उपकार किया, परंतु अति उपकार नहीं हुआ उसका। फिर थोड़े दूर में एक आदमी मिला उसको, तो उसने देखा भाई इसको परेशानी हो रही है लाठी से भी, तो बोले चल तेरा हाथ पकड़ के तू जहाँ जाएगा मैं तेरे को वहाँ पहुँचा देता हूँ। तो उससे ज्यादा उपकार उसका हुआ। फिर थोड़ी दूर जब गया तो एक डॉक्टर की नजर पड़ गई उस पर। अरे बोले ये क्यों तो लाठी का सहारा ले और क्यों हाथ पकड़े। उसने कहा भाई, दूर से ही देख लिया उसको, इसकी आंखों में मोतियाबिंद है। उसको कहा चल मेरे हॉस्पिटल में कल आ जाना, तेरा मोतियाबिंद उतार दूंगा तो तू भी हमारी तरह देखने लग जाएगा, ना तो तेरे को लाठी की आवश्यकता होगी और न ही हाथ की। अब देखो सबसे बड़ा उपकार किसका हुआ भाई, डॉक्टर का। ऐसे ही जीव को भी जब जीव संसार में दिशा भ्रमित हो जाता है तो लाठी पकड़ाने की तरह इसको कर्म कांडी मिलते हैं। अमुक कर्म करो तो ये फल मिलेगा, अमुक कर्म करो तो ये फल मिलेगा, इसको कर्मों में लगा देते हैं। और बोले सावन में खीर खा लो तो कौवे की योनि छूट जाएगी। कौवे की योनि तो छूट जाएगी, बाकी योनि मिलती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिरंजी दाना खा लो तो 84 लाख से छुटकारा मिल जाएगा। जमशेदपुर में कुछ साल पहले, सावन में खा लो। हाँ नहीं, जमशेदपुर में कुछ साल पहले पंडितों ने एक पेपर निकाला था। उस पेपर में लिखा था कि चिरंजी दाना खाने से 84 लाख छूट जाए। जब मैंने ये बात सुनी तो हमने कहा भगवान श्री कृष्ण के पास चिरंजी दानों की कमी थी क्या? उन्होंने गीता में क्यों लिखा कि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, वो भी तो चिरंजी दाना दे सकते थे अर्जुन को। भगवान शंकराचार्य ने क्यों लिखा रहते ज्ञानान मुक्ति, वो भी तो चिरंजी दाना खिला के मुक्त कर सकते थे। कहाँ कहाँ जीव को भ्रम में डालते हैं। गाय की पूंछ पकड़ लो बैतरणी पार हो जाओगे, गाय तो रह जाएगी पंडित जी के घर में और आप तुम कहाँ से कहाँ चले जाओगे। ये सब सत्कर्म में लगाने का प्रयास देखा जीव को, परंतु इनसे छुटकारा नहीं होता। फिर उपासना मार्ग बताने वाले मिलते हैं, इष्ट का ध्यान करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे उसने हाथ पकड़ के घर पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु उससे भी जीव का कल्याण नहीं हुआ। फिर इसको डॉक्टर की तरह कौन मिले भाई, ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी सतगुरु मिले। उन्होंने देखा अरे जीव के साथ तो बड़ा भारी धोखा हो रहा है, क्यों तो ये कर्मों की मार खाए, क्यों उपासना के पीछे भटके, क्यों नहीं इसको ज्ञान का उपदेश करके जगा दिया जाए। तो सतगुरु इसको ज्ञान उपदेश के द्वारा इसकी आंखें खोल देते हैं, तो जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है। कर्म उपासना भी बेकार नहीं है, ये नहीं सोचना कि कर्म उपासना का खंडन किया। आज कर्म उपासना किए हमने कुछ, तब ये दरबार मिला है, नहीं तो झांकना भी मुश्किल है। क्या राउरकेला में इतने ही लोग हैं क्या? पर कितने आते हैं यहाँ? हाँ, तो अभी कोई आ जाए ना फ्री में कुछ माल देने वाला, तब देखो फिर तो वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, इतनी भीड़ हो जाएगी। अरे बोले फ्री माल मिल रहा, चलो सेल लगी हुई है, कहीं सेल हाथ से नहीं निकल जाए। परंतु यहाँ कोई भाग्यशाली आता है और वही विवेक को अपनाते अपना जन्म मरण छुड़ाता है, सब नहीं। तो बुद्धि रूपी दर्पण सीधा और स्वच्छ होगा, तब आचार्य कहते हैं हे शिष्य तू अपने आप को जानेगा। और दूसरा उदाहरण दिया चिमटे का। जैसे चिमटा सामने वाली वस्तु को पकड़ता है,
परंतु जिस हाथ में रहता है उस हाथ को नहीं पकड़ सकता। उस हाथ को यदि पकड़ाना हो तो क्या करना होगा? दूसरे हाथ में लेना होगा या किसी दूसरे के हाथ में देना होगा, तब वो चिमटा उस हाथ को पकड़ सकता। ऐसे ही बुद्धि रूपी चिमटे की पकड़ तो बहुत जबरदस्त है, परंतु ये बाहर के विषय को विषय करता है, अपने आप को नहीं पकड़ सकता। अपने आप को विषय कराने के लिए क्या करना होगा? सतगुरु रूपी दूसरे हाथ के हवाले करना होगा, तब ये बुद्धि रूपी चिमटा अपने आप को विषय करेगा। तो आचार्य कहते हैं, ये शिष्य, जब तक तू उलट बुद्धि का परित्याग नहीं करेगा तब तक तू अपने आप को नहीं जान सकता, और जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक तेरे दुख नहीं मिट सकते, चाहे तू लाखों प्रयत्न कर ले। अब शिष्य कहता है, भगवान वो 4 प्रकार की उलट कौन सी है? क्योंकि मैं जब जानूंगा तब ना उसको छोड़ सकता हूँ, जानता ही नहीं तो छोड़ूं कैसे? आचार्य कहते हैं, ध्यान से सुन और धारण भी कर। पहली उलट अनात्म में आत्म बुद्धि, दूसरी उलट अनित्य में नित्य बुद्धि, तीसरी उलट असुचि में सूची बुद्धि, चौथी उलट दुख में सुख बुद्धि। ये आचार्य ने संक्षेप में उलट का स्वरूप बताया। बोल संक्षेप में क्यों बताया? जब भूखा आदमी आता है तो उसको तो तुरंत व्यक्ति क्या करता है? खाना खिलाने बैठा देता है, उसको फिर सैंपल थोड़े दिखाता लाला की। परंतु आचार्य ने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई एक ही बार में बता देते? बोले एक बार में बताने से ना बात समझ में नहीं आती। दुकानदार क्या करता है? पहले आपको माल नहीं देता, माल की गांठ नहीं लाता आपके साथ, पहले क्या लाता है? सैंपल लाता है। जब आप सैंपल को फुल्ली फाइनल बोल देते हो तब माल निकालता है। बार बार पूछता है, क्यों? कोई संदेह तो नहीं ना? फुल्ली फाइनल? बोले हाँ, तब देता सामान। तो ऐसे ही आचार्य भी परीक्षा कर रहे हैं साधक की, संक्षेप में बता करके कि यदि इसके हृदय में आकांक्षा होगी तो ये आगे प्रश्न करेगा, और आगे प्रश्न करेगा तो फिर इसका विस्तार से इसको समझाया जाएगा, और नहीं प्रश्न करेगा तो अपने घर जाएगा। तो आचार्य ने संक्षेप में उलट का वर्णन किया साधक के प्रति। अब शिष्य कहता है, भगवान आपने जो संक्षेप में उलट बताई ये तो मेरी समझ में नहीं आई, कृपा करके प्रत्येक उलट को सविस्तार बताइए, तब तो मैं समझ पाऊंगा और छोड़ पाऊंगा ना। अब आचार्य जो हैं एक एक उलट का स्वरूप सविस्तार साधक के प्रति वर्णन करेंगे। 15 तो अब पहली उलट क्या बताई? अनात्म में आत्म बुद्धि। अनात्म माने जो आत्मा नहीं है, उसको क्या मान लिया? ये मैं, इदमता में हमता बुद्धि कर ली। जिसको ये कहना चाहिए था उसको क्या कहने लगे? मैं। और जिसको मैं कहना था उसको क्या कहने लगे? वो। ऊपर वो परमात्मा। तो आचार्य कहते हैं, ये शिष्य, ये इदंगता में हंता बुद्धि ही तेरे को परेशानी का शिकार बनाती है। जीव था परमात्मा का स्वरूप और भूल के कहाँ भटक गया? संसार में भटकने लगा। तो आचार्य कहते हैं, भाई तेरे से परमात्मा कोई अलग नहीं है, और ये शरीर तू नहीं है, तू
नहीं शरीर न तेरा शरीर है, ये शरीर जानिए बसंती चीर है। ये शरीर तो कपड़े के समान है, तेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं। और अनात्म में आत्म बुद्धि तूने भूल से पकड़ी है। भूल को जब तक नहीं मिटाएगा तब तक तू सुखी नहीं हो सकता। एक भूल जीव को क्या करती है, परेशानी में डाल देती है। कहीं चाबी रख के भूल जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। और ये जीव तो खुद को ही भूल गया, और भूल के क्या हो गया, 84 लाख में भटकता रहा। भगवत कृपा से मानव शरीर मिला, पथ प्रदर्शक मिले। अब यदि अपनी भूल को नहीं मिटाएगा तो फिर कहीं भूल मिटने की नहीं। कैसे भूल से अपने आप को शरीर मान लिया। एक शेर का बच्चा बचपन में गरेड़िए ने उसको पकड़ लिया था, वो पकड़ के उसको बाड़े में बंद कर दिया। अब वो शेर का बच्चा अपने आप को बकरा मानने लगा, बकरियों के साथ चरने जाता, गरेड़िए से भय खाता, बकरियों के सिंगों की मार खाता। कई साल ऐसे बीत गए। एक बार जब वो शेर का बच्चा बकरियों के साथ चल रहा था, किसी शेर ने उसको देख लिया। अरे ये तो मेरा भाई है, ये बकरियों के साथ कैसे चल रहा है, अवश्य इसके साथ कोई धोखा हुआ है। शेर ने आवाज लगा, दहाड़ मारी तो सब बकरियां गरेड़िया सब भागे, तो शेर का बच्चा भी भागा, परंतु आखिर शेर का अंश था वो ठहर गया तो शेर उसके पास आया। अरे बोले भाई तू कहाँ? अरे बोले मैं बकरा हूँ। बोलना तू बकरा नहीं है, तू शेर है। बोले मैं शेर कैसे हूँ? बोले चल दिखाता हूँ। उसको ले गया तालाब के किनारे ले जाके उसको दिखाया। बस देख, बकरियों का मुंह लंबा है और तेरा मेरा मुंह गोल है। तेरी मेरी शक्ल मिलती है, बकरियों के साथ तेरी शक्ल नहीं मिलती। बकरियों के सींग है, तेरे मेरे दूम है, शेर के दूम होते हैं। और बकरियों के खुर हैं और शेर के क्या होते हैं, पंजे। और देख तेरे भी पंजे मेरे तरह, तो तू बकरा नहीं है, तू शेर है। मानने को तैयार नहीं, पर बार बार उसको जब मना बताया और कुएं में जब दिखाया तो शेर को समझ में आया कि मैं शेर हूँ, पर फिर भी हिचकिचाता है दहाड़ने में। पर शेर बार बार कहता दहाड़ मार, तू शेर है। शेर के बार बार कहने से जब उसने दहाड़ मारी तो सब गरेड़ियां और बकरियां भाग गए। ये तो दृष्टांत है। दारिष्टांत के अंदर ये जीव था तो परमात्मा का स्वरूप, परंतु संसारियों के शब्दों से अपने आप को दीन दुखी मान के और रात दिन दुखों की मार खाता है। कोई भाग्यशाली जीव को उस शेर की तरह आचार्य मिल जाते हैं, तो आचार्य देखते हैं भाई इसके साथ तो धोखा हो गया, ये तो शेर का बच्चा था, कहाँ भटक गया। तब कहते हैं तू सच्चिदानंद स्वरूप है। ना महाराज, मैं सच्चिदानंद स्वरूप कैसे हो सकता हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो ये हूँ वो। बोले तू इस मान्यता को हटा, तू परमात्मा का स्वरूप है। बार बार जब सतगुरु इसको दृढ़ कराते हैं तब इसको निश्चय होता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो भूल करके ये जीव दुख का शिकार बना, और जब सतगुरु इसकी भूल मिटाते हैं तब जीव सुखी होता है। तो ये अनात्म में आत्म बुद्धि जीव ने जो कर ली और अपने आप को क्या मान लिया, शरीर मान लिया। मानत यही शरीर हूँ, 3.5 हाथ प्रमाण, मैं करता मैं भोगता, मैं द्विज वर्ण महान, मैं द्विज वर्ण महान, सूर हूँ शस्त्रधारी, अहम देश धनमाल, इति यह भूमि हमारी,
देश राज कर्तृत्व भोक्तृत्व जो आपको जानत पड़े 84 माय, आपको जो तन मानत, अपने आप को जो शरीर मानता है वो 84 का शिकार बनता है। सतगुरु इसको विवेक के द्वारा बार बार जगाते हैं कि ऐ मानव जाग जा, तेरा ये स्वरूप नहीं है, अपने स्वरूप को पहचान और अपने आप में अवस्थित हो जा। कैसे जीव भूल से भटक गया और शरीर के धर्मों को अपने में मान मान के दुखी हो रहा है। और आगे आचार्य दृष्टांत प्रमाणों के द्वारा साधक की बुद्धि में इस बात को पूर्णतया बैठाएंगे। शरीर में अध्यास तो बिना युक्ति प्रमाण के ही बैठ गए, क्योंकि सीधा श्रवण से मनन में और मनन से निध्यासन में चला गया। परंतु जो सच्ची बात है ना, उसको बैठाने के लिए आचार्य को युक्ति प्रमाण दे दे के साधक के हृदय में इस बात को बैठाना होगा। और जब साधक इस बात को हृदय में बैठा लेगा तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। शेष चर्चा कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय। अभी राउरकेला भक्त मंडल में और सत्संग ग्रुप में आपके प्रोग्राम चला गया होगा। 6